हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल। मेरा नाम अनुराधा है और मैं चेन्नई में रहती हूँ। मैं गोलोक एक्सप्रेस से 2020 में अपनी बुआ राजलक्ष्मी जी के ज़रिए जुड़ी थी और तब से मैं भगवत गीता सीख रही हूँ। और मैंने भगवत गीता से बहुत कुछ सीखा। इतने अनगिनत सीख मुझे मिले जिसने मेरे जीवन को टोटली बदल दिए। और इसमें से मैं आज आपके साथ कुछ लर्निंग शेयर करना चाहूँगी जिसने मेरे जीवन में इतने ढेर सारे बदलाव लाए हैं। और सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि मैंने भगवत गीता से क्या क्या सीखा। भगवत गीता से मैंने सीखा कि कर्म कैसे निभाने हैं, किस भाव से निभाने हैं। और हमारे जीवन में जैसे हम भोजन बनाते हैं या हम व्रतों का पालन करते हैं या आरती करते हैं या हम कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं, उसे हमें किस भाव से करने हैं, हमारी हर कर्म किस तरह से होनी चाहिए, ये मैंने भगवत गीता से ही सीखा। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कैसे बताया कि हमें अपने कर्म को कैसे करना है, किस भाव से करना है, अपने जीवन को किस तरह से जीना है, वैसे ही हमें यहाँ पे मैंने भी भगवत गीता से सीखा। और सबसे पहले मैंने यही जाना कि हमें अपने कर्म को किस तरह से निभाना है। मैंने सीखा कि कर्म जो है हमें निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से करने चाहिए। हमें अपने कर्म को भगवान की सेवा समझकर करनी चाहिए। जब मैं भगवत गीता से नहीं जुड़ी थी तो मैं हर एक काम को बड़े ही बोझ समझकर करती थी। जैसे लगता था मुझे ये करना पड़ रहा है और मुझे ये सब करना है। लेकिन जब मैंने भगवत गीता पढ़ना शुरू किया तो मैंने जब ये कर्म योग के बारे में सीखा तो मुझे लगा कि वाकई में भगवान ने हमें जो सारी ड्यूटीज़ दिए हैं, चाहे वो हमारे परिवार से जुड़े हो, चाहे हमारे काम से जुड़े हो या हमारे रिलेटिव्स हो या हमारे बच्चे हो, जो भी हो, हम जो कुछ भी करते हैं वो सब भगवान ने हमें एक बहुत प्यारी प्यारी जिम्मेदारी दी है जिसे हमें करना है। और वो भी भगवान की सेवा समझकर करनी है, क्योंकि हमारा जीवन जो है, मनुष्य जीवन, भगवान की सेवा के लिए ही हुआ है। ये मैंने भगवत गीता से जुड़ कर के ही जाना। और इस एक छोटी सी लाइन ने मेरे पूरे जीवन को बदल दिया, क्योंकि इससे पहले मुझे ये नहीं पता था कि हमारे जीवन का पर्पस क्या होता है, हम किस लिए आए हैं यहाँ पे। क्या सिर्फ खाना पीना और अपनी ड्यूटीज़ को करना यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। लेकिन जब मैंने भगवत गीता पढ़ना शुरू किया और जब मैंने अपने गुरुओं के माध्यम से सीखा तो मैंने जाना कि हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य है भगवान को याद करना और उन्हें कभी ना भूलना और अपनी सारी ड्यूटीज़ को उनकी सेवा समझकर करना। और जब मैंने ये भाव अपने अंदर लाए, मेरे जीवन में बहुत सी ट्रांसफॉर्मेशंस हुए, बहुत से दिव्य अनुभव हुए। मुझे एहसास हुआ कि भगवान हमारे अंदर ही वास करते हैं और हम बाहर मंदिरों में जगह जगह ढूंढते फिरते हैं, लेकिन भगवान साक्षात होते कहाँ हैं? हमारे अंदर। और ये ज्ञान मुझे भगवत गीता की कृपा से और अपने गुरुओं के माध्यम से मिला। और इसके बाद मैंने सीखा कि व्रतों का क्या महत्व होता है, हम व्रत क्यों रखते हैं और हमारे जीवन में हम भगवान की आरती करते हैं, उस आरती का महत्व क्या होता है, ये भी मैंने जाना। और मैंने इतनी सुंदर आरती के अर्थ को समझा कि जब भी मैं आज आरती करती हूँ तो इतनी खुशी होती है कि जैसे साक्षात भगवान खड़े हैं और मेरी पूजा को ग्रहण कर रहे हैं। और इस तरह से भगवान को जब हम सेंटर में रखकर अपने सारे काम करते हैं तो भगवान हमारी हर एक छोटी बड़ी सारी परेशानियों को वो देख लेते हैं, क्योंकि करने वाले तो वही हैं, हम तो सिर्फ माध्यम हैं। और ये ज्ञान भी मुझे भगवत गीता के माध्यम से ही मिला। इसके अलावा मैंने देखा कि व्रत जो हम रखते हैं उसका क्या महत्व होता है, हमें व्रत क्यों रखना चाहिए। क्योंकि व्रत को हम इसलिए रखते हैं, एक्चुअली हमारे अंदर बहुत से विकार होते हैं, बहुत सी कमियां हैं, हम सब बहुत ही कमियों से भरे पड़े हैं और उन सब कमियों को हम खुद नहीं दूर कर सकते। जब हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, उनसे प्रे करेंगे कि भगवान हमारे अंदर जो भी विकार हैं उन्हें आप दूर करिए, तब हमारे अंदर के विकार दूर होंगे। इसके लिए हमें अपने मन को नियंत्रित करना है, तो हमें व्रतों का पालन करना चाहिए ताकि हम अपने अंदर के विकारों को दूर करने में सक्षम हो सके। और इसके अलावा हमारे शरीर में भी बहुत सी परेशानियां होती हैं, बहुत से डाइजेस्टिव सिस्टम्स प्रॉब्लम्स होते हैं जो व्रतों के पालन करने से ही दूर होते हैं। इस तरह से मेरे हेल्थ इश्यूज़ में भी बहुत से बदलाव आए, बहुत से चेंजेस आए और आज मैं खुशी खुशी अपने परिवार को भी देख पा रही हूँ और
आध्यात्मिकता के मार्ग में चल पा रही हूँ और भगवान से जुड़ी सेवाओं को, अपने गुरु से जुड़ी सेवाओं को करने में भी सक्षम हो पा रही हूँ। इसके अलावा भगवत गीता से मैंने और भी बहुत से लर्निंग्स सीखे हैं, जो बहुत कुछ कहना तो मुश्किल है, लेकिन कुछ मैं अपने शब्दों में ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। भगवत गीता से जुड़कर मैंने यह भी सीखा कि हमें अपने ड्यूटीज़ को किस तरह से करनी है। इसके अलावा मैंने ये भी जाना कि भगवत गीता हमें दिखाती है कि हमें अपने जीवन को किस तरह से जीना है। जीवन जीने की कला भगवत गीता ही हमें सिखाती है। जब हम आध्यात्मिकता से जुड़े नहीं होते हैं तो हमारा जीवन इतना अस्त व्यस्त रहता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन वास्तव में हमारे पास समय ही समय है, लेकिन हम भगवान से ना जुड़े होने के कारण हम इतने कंफ्यूज रहते हैं हर एक डिसीजन में, हर एक काम में, कि हम समझ ही नहीं पाते कि हमें किस काम को किस तरह से, किस नज़रिए से करना है या किस तरह से करना है। लेकिन जब हम आध्यात्मिकता से जुड़ते हैं तो हमें भगवान अपने आप राह दिखाते हैं कि हमें अपने काम को किस तरह से करना है, और हमारा जीवन बहुत ही सदाचार पूर्ण हो जाता है। भगवत गीता से जुड़कर ही भगवान हमें सिखाते हैं कि हमें सेवा किस तरह से करनी है, लोगों को किस भाव से देखना है, हमें लोगों से प्रेम कैसे करना है। ये सारी चीज़ें भगवत गीता ही हमें सिखाती है। संपूर्ण जीवन जीने की कला ही भगवत गीता सिखाती है। इस तरह से मेरे जीवन में बहुत से ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे ही होते आए हैं, जिससे मैं अपने जीवन को बदलने में भगवान की कृपा से और गुरु की कृपा से सक्षम हो पाई हूँ, और साथ ही साथ लोगों का मार्गदर्शन भी करने में मैं सक्षम हो पा रही हूँ, ताकि लोगों के जीवन में भी ये बदलाव आए। और मैं भगवत गीता से जुड़कर मैं अपने जो नए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो भगवत गीता पढ़ रहे हैं या जो नहीं भी पढ़ रहे हैं, मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगी कि हमारे जीवन में आध्यात्मिकता का सबसे पहला महत्व होना चाहिए, क्योंकि अगर हम भगवान से जुड़े होंगे तभी हम अपने सभी कामों को कर सकेंगे, क्योंकि हम सब आत्मा हैं और आत्मा परमात्मा के बिना अधूरी है। जब तक आत्मा का और परमात्मा का मिलन नहीं होता तब तक हमारा जीवन बहुत ही अधूरा है। इसलिए हमें भगवत गीता को अपने जीवन में उतारना चाहिए, ना सिर्फ सुनना चाहिए, उसे समझकर, उसे सोचकर हर दिन प्रतिदिन अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी करना चाहिए। तभी हम अपने जीवन को भक्तिमय और कृष्णमय बना सकेंगे और इस समाज का भी हम कल्याण कर सकेंगे, क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य ही यही है कि हम भगवान की सेवा करने के लिए आए हैं, उन्हें याद करने के लिए आए हैं, और यही हमारे जीवन का लक्ष्य भी होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर एक ऐसा मंच है जिसे हम गोलोक एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं, और इस मंच से जुड़ कर के ही हम ये सारे ज्ञान प्राप्त कर सके हैं और हमारे जीवन में ये प्यारे प्यारे बदलाव आ रहे हैं। तो ज़रूर गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना ही किसी युक्ति पर। हे प्रभु, मेरा तो जीवन आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस पे आइए, दुख दर्द भूल जाइए। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल।